बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपनी सोच को दुरुस्त कर सकें। अल्लाह इरशाद फरमाता है फलम्मा नसू, भुला दिया लोगों ने। तवज्जो चाहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जब भुला दिया लोगों ने, भूल गए। क्या भूल गए? पता चला कोई चीज उनको याद दिलाई गई और वो भूल गए। तो अब कुरान से पूछते हैं, ए मेरे मौला क्या भूल गए लोग? तो कुरान कहता है मा ज़ुक्किरू, उनको जो नसीहत की गई। जब नसीहत की गई तो उस नसीहत को वो भूल गए। अब आप शायद सोचते होंगे कि नसीहत से मुराद तकरीर है, वाज है। तो यहां मैं आपको समझाऊं, वाज भी नसीहत है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बंदे को नसीहत के लिए अल्लाह कभी रोजी में तंगी देकर नसीहत करता है, संभल जा। कभी बीमारी के जरिए नसीहत देता है कि संभल जा। आदमी गौर करे ना। जैसे मैं आपको बताऊं, आदमी कहता है यार मैं ठंडा बहुत ज्यादा पी लिया, इसकी वजह से मुझे सर्दी हो गई। तो रीजन की तरफ जाता है ना कि सर्दी इसलिए हुई कि मैंने ठंडा पी लिया। अरे नादान, तू ये सोच रहा है, जरा ये भी तो सोच कोई गुनाह तो नहीं हो गया जिसकी वजह से? कोई लफ्जिश तो नहीं हो गई? इसलिए कि कुरान कहता है कि तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। हम हर चीज के बारे में गौर करते हैं। ठंडी की वजह से, मौसम की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। अगर नसीहत हासिल नहीं करते तो बस इतनी नहीं कि ये मुसीबत गुनाह की वजह से आई, उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। इसलिए कि हम ये तसव्वुर करते, मैं तो इतना खैरात करता हूं, मुझे मुसीबत कहां से आएगी? मैं तो इतनी मस्जिद बनवाता हूं, मुझे मुसीबत कहां से आएगी? तो मैं यहां पर आपको अर्ज करूं, सब अपनी जगह पर है, सबका सवाब अपनी जगह, और बिल्कुल करते रहिए। और मान रखिए कि जिंदगी की आखिरी सांस तक ये करते रहेंगे। लेकिन ये बात जहन के अंदर रखिएगा कि कांटा भी पैर में अगर चुभता है तो ये भी किसी गुनाह की वजह से चुभता है। तो कुरान कहता है नसीहत बुला दी। हमें नसीहत ये है कि पैर में कांटा चुभे फौरन सोचो यार कोई लफ्जिश तो नहीं हो गई, कोई अल्लाह की नापसंद बात तो मेरी ज़बान से नहीं निकल गई। अच्छा खासा कारोबार खराब कैसे हो गया? कहीं नमाज कज़ा करने की वजह से, गंदी पिक्चरें देखने की वजह से, इस वजह से तो नहीं। हम तो सीधा जाते, किसी ने हमारी रोजी बांध दी, सीधे उधर चले गए। बाबा जरा देखो तो सही, किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? अरे खुदा के बंदे, अगर उसने किया भी है तो उसको अपनी जगह पर रखो, लेकिन तुम ये भी तो देखो तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया, तुमसे कोई लफ्जिश तो नहीं हो गई। कुदरत तुम्हारी रोजी को तंग करके, तुम्हें बीमार करके तुम्हें नसीहत दे रहा है, लेकिन तुम इसको नसीहत समझते ही नहीं। क्यों फरमाया गया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बुखार को बुरा न कहो, इसलिए कि बुखार जिस्म के गुनाह को मिटा देता है। पता चला ये बीमारी गुनाह मिटाने के लिए आती है और तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि सुन ले, कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से ये बीमारी आई है। लेकिन यहां तो ये कहते मौसम आ गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गुनाह से तवज्जो हटी। तो कुरान कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू, भुला दी नसीहत। किसको याद है आज ये नसीहत? याद है किसी को? कितने लोग हैं ऐसे
जिनको रिस्क में तंगी हुई, बीमारी आई, परेशानी हुई, औलाद से आजमाए गए, तो अल्लाह की बारगाह, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, बोल गए। किसी ने रोजी बांध दी है, किसी ने ये कर दिया, किसी ने सब कुछ दूसरे पर, और खुद को मासूम समझते हैं, ऐसा समझते जैसे उससे कोई गुनाह हुआ ही नहीं, रोज आबे ज़मज़म से जैसे गुस्ल करके आ रहा हो। तो कुरान ने कहा जब नसीहत बुला दी गई या भूल गए, तो पहले नसीहत के तौर पर तवज्जो चाहूंगा, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं कि मैं इस पर कई और आयतों को लेकर के आपको समझा सकूं, लेकिन एक आयत के जरिए भी अगर कुछ समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। भले मैं आज तो कहता हूं कि जिक्र भी मुख्तसर और दुआ भी मुख्तसर हो, लेकिन समझ लो कुछ जितना मैं समझा सकता हूं, लेकर जाओ। अल्लाह की हिकमत तो देखो, वो तकलीफ देकर तुम्हें नसीहत याद दिलाता है, तुम्हें नसीहत करता है कि बंदे जरा अपने गुनाह को याद कर, संभल जा, जरा संभल जा। तो हम गिजा से संभल जाते हैं, सर्दी हो गई, शुगर है, ओहो बिल्कुल नहीं, शक्कर बिल्कुल मत डालना, मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कभी इतना गुनाह से परहेज किया आपने? कभी बचे इतना गुनाह से आप, जितना डर आपको शुगर का है, जितना डर ब्लड प्रेशर का है, और उसकी वजह से जितना प्रिकॉशन चीजों में लेते हो, कभी हमने उतना प्रिकॉशन गुनाह से करने की नहीं। अब तो आज के बाद अब गुनाह से बचेंगे नहीं भाई, अब गुनाह नहीं करेंगे, ये सारी तकलीफ गुनाह से नहीं, बोल गए। कोरोना में जब मस्जिद के दरवाजे बंद हुए, रोने लगे, परेशान हुए, और खुले तो आने के लिए तैयार नहीं। ये सारी चीजें कुदरत की तरफ से एक याद दिलाना है, मत भूलो मेरे बंदो, मेरे हाथ में सब कुछ है, याद दिला रहा है अल्लाह समझ। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके बाद भी नहीं संभलते। एक तो नसीहत के जरिए, कुछ तकारीर के जरिए, जैसे इज्तिमा में आप आए, कुछ नसीहतें आपको कर दी गई, जुम्मा में आप गए, खिताबात आपने सुने, इस तरह से कुछ नसीहतें आप तक पहुंची, और इस तरह से वाज के जरिए भी आपको जो है वो नसीहत, वाज़ो नसीहत आपको की गई ताकि आप संभल जाएं। लेकिन नहीं, बस तो एक तरीका तो अल्लाह ने आपको संभालने का और हमको संभालने का ये किया कि वाज़ो नसीहत का मस्जिद के अंदर एहतमाम। दूसरा तरीका बीमारी, तंगदस्ती, इसके जरिए अल्लाह चाहता है कि बंदा संभल जाए और नसीहत कबूल कर ले। अब आप देखिए उसकी हिकमत, इससे भी बंदा नहीं संभल रहा, तो अब क्या करता है अल्लाह? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। अल्लाह फरमाता है उस पर हर चीज के दरवाजे में खोल देता हूं। मेरे वो भाई जिनके पास बेपनाह दौलत है, वो ये तसव्वुर न करें कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूं, वो सिर्फ इतना समझें कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हर चीज के दरवाजे में उन पर खोल देता हूं। माल खूब आ रहा है, पैसा खूब आ रहा है, नाम खूब हो रहा है। जो नसीहत नहीं कबूल करता, अल्लाह उस पर सारी चीजों के दरवाजे खोल देता है, सारी चीजों के दरवाजे। अब उसकी फीलिंग शुरू होती है, उसकी सोच बनती है कि मुझे जो इतना माल मिल रहा है ना, उसकी वजह यह है कि मेरे काम बहुत अच्छे अच्छे हैं तो अल्लाह दे रहा है। ये माइंड बनता है उसका। ये अल्लाह ये तू कब तक अता करता है? तो फरमाया अल्लाहु अकबर अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू, उस वक्त तक अल्लाह देता रहता है जब तक कि बंदा उसमें मगन न हो जाए और ये सोचने लगे मेरे पास तो इतना करोड़ उधर पड़े, इतना अरब उधर पड़ा है, मुझे क्या टेंशन, मस्त हो गया।
और इन मस्तों की एक अलामत बताऊं, इन मस्तों की अलामत यह है कि दुआ गिड़गिड़ा कर नहीं मांगते और इन मस्तों की आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। जो यहां तक माल में डूबे होते हैं ना, जल्दी से आंसू नहीं निकलेंगे होंगे, वो तो हंसते हो कह के रोए वही जिसके पास कुछ ना हो, दिल सख्त हो जाता है। कुरान कहता है हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, मैं जब आज ऊतू के बारे में गौर किया तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तूने जो मेहनत से कमाया है, ये फरमाया मैंने जो तुझे अता किया है। इससे पता चला कोई माल के आने पर अपनी होशियारी न समझे, ये कुदरत की अता समझे। वो जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमाए। कुरान कहता है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है कुशादा रोजी अता करता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है। तो ये अल्लाह ने दिया है। मौला जो नसीहत भूल गया, फरामोश कर गया, उस पर तो अदा आना चाहिए, और तू उस पर सारी चीजों के दरवाजे खोल दिया। ये एक इम्तिहान है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जो लोग माल की कसरत को अपने लिए बहुत कुछ समझते हैं, उन्हें एक फिक्र यह भी रखनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ज्यादा माल देकर हमारा इम्तिहान तो नहीं ले रहा। इसलिए कि इम्तिहान के दो तरीके हैं, एक गरीब बनाकर इम्तिहान लेना और एक अमीर बनाकर इम्तिहान लेना। कारून का इम्तिहान भी अमीर बना करके ही लिया गया था, फिरौन का इम्तिहान भी माल देकर के लिया गया था। और ये बात अच्छी तरह से याद रखें, हर माल वाला गलत नहीं होता, न हर माल वाला जो है वो गुनाहों में डूबा होता है। कुछ लोगों के पास माल जो होता है वो हजरत उस्मान गनी का सदका होता है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का सदका होता है। ये मैं उन लोगों की बात करता हूं जो अपने माल के जरिए कोई भी अय्याशी नहीं छोड़ते, जो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करते। अब तवज्जो चाहूंगा, दो किस्म के इम्तिहान, बीमारी और गरीबी का इम्तिहान और मालदारी का इम्तिहान। तवज्जो चाहूंगा, गरीबी का इम्तिहान आसान है, मालदारी का इम्तिहान बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 खुलफा के दौर देखे और खल्क़े कुरान के मसले पर इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारे गए। लेकिन हमेशा जब भी कोड़े पड़ते थे मुस्कुराते थे। 2 खुलफा के दौर में कोड़े पड़े, लेकिन आप टस से मस न हुए, मुस्कुराते रहे। लेकिन बाकी 2 खुलफा के दौर में क्या हुआ, उन्होंने सोने चांदी का ढेर हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने रख दिए। इमाम अहमद इब्ने हंबल की आंखों से आंसू आ गए। लोगों ने कहा हुजूर कोड़े खाकर नहीं रोए, उसमें तो मुस्कुराते थे, माल देख करके आप रो रहे हैं। कहा इसके इम्तिहान में बड़े बड़े फंस जाते हैं। ये इम्तिहान बहुत सख्त है, बड़े बड़े फंस जाते हैं और बड़े बड़ों की पारसाई का जनाजा निकल जाता है। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल दुआ करने लगे, अल्लाह मुझसे ये सख्त इम्तिहान तू ना ले। तो पता चला मालदारी आई, इसके जरिए भी इम्तिहान, गरीबी और बीमारी के जरिए भी इम्तिहान। लेकिन मालदारी के बाद अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, उस वक्त तक आदमी दौलत में मगन रहा जो मैंने उसको अता किया। मस्त है बिल्कुल अपनी दौलत में, एकदम ऐश मौज के अंदर जिंदगी गुजार रहा है और समझता है मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अब कुरान कहता है अखज़नाहुम बग़ता, अब कुरान कहता है ऐ बंदे तू ये समझता है
कि तेरी दौलत तुझे बचा लेगी, तेरा माल तुझे बचा लेगा, तेरा सोर्स तुझे बचा लेगा, तेरे कॉन्टेक्ट तुझे बचा लेंगे, तेरी ताकत तुझे बचा लेगी, तेरे आदमी तुझे बचा लेंगे। प्रूफ जो है तू अपने आप को बुलेट प्रूफ जैकेट से चल रहा है, तू ये समझता है ये तुझे बचा लेंगे। अर्थक्वेक से बचने वाले मकान बना लेता है, समझता है ये तुझे बचा लेंगे। सुन ले, अखज़नाहुम बग़ता, मैं उनको अचानक पकड़ता हूं। अल्लाह फरमाते अचानक, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर वो बेबस हो जाता है, मायूस हो जाता है, फिर कोई सोर्स उसे काम नहीं आता, और तहस्सुर और यास के आलम में हसरत भरी निगाहों से सब लुटते, सब तबाह होते, सब बर्बाद होते निगाहों के सामने देखता है, और इस अचानक पकड़ से न बच पाता है और न अपनी चीजों को बचा पाता है। तो अल्लाह अचानक पकड़ कब करता है? जब उसकी नसीहत को भुला दो। अचानक पकड़ कब करता है? जब दौलत में मस्त हो जाओ। और कुरान ने एक और मकाम पर कहा कि अगर तुम इन पकड़ से बचना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है? इसलिए कि गुनाह की वजह से पकड़, गुनाह की वजह से सब कुछ। अब तुम इस पकड़ से बचना चाहते हो तो तुमको नुस्खा भी अल्लाह ही दे रहा है, कुर्बान जाए। इसलिए कि उसकी पकड़ से वही बचा सकता है। इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उसकी पकड़ से वही बचा सकता है, तो खुद ही अपने बंदों पर मेहरबान है, तो नुस्खा अता करता है। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। पलट आओ अपने रब की तरफ। बहुत दूर चले गए थे ना, खुद को बहुत कुछ समझ रहे थे ना, आओ, आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मत भागो अल्लाह की तरफ से। और खुदा की कसम, अल्लाह के इस प्यार पर कुर्बान होने को जी चाहता है। रब फरमाता है तुम्हें किसी और तरफ पलटने की बात थोड़ी कर रहा हूं। व अनीबू इला रब्बिकुम, मैं तुम्हारा ही तो रब हूं ना, आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ ना। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रब के पास आ जाओ, पलट आओ तुम्हारे रब की तरफ। इसलिए कि तुमको मैंने पैदा किया। अब देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं। भटका हुआ बच्चा, गुमा हुआ बच्चा, आवारा बच्चा, भटकता हो, घर से निकल गया हो, माँ की नींद खराब हो जाती है, और माँ क्या कहती है? बेटा जाने दे, जो भी हो, तू आजा मेरे पास, आजा, मैं तुझे रखूंगी। अल्लाह अल्लाह, आप कुर्बान जाइए। और इसी तरीके से मैं तो हदीस के इस गोशे पर जब तवज्जो देता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि अगर बच्ची डिवोर्स हासिल कर चुकी है, बच्ची को डिवोर्स हो चुका है, और वो डिवोर्स वाली बच्ची अगर माँ के घर लौटती है और माँ बाप उसका ख्याल करते, उस पर भी अल्लाह अज्र अता फरमाता है। पता चला लौट कर जो प्यार माँ बाप के यहाँ मिलता है, जो अस्ल है, उसका क्या कहना। तो मेरा मौला तो माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। फरमाता है भागने वालों कहां भाग रहे हो, तुम्हारा मैं रब ही तो हूं, पलट कर मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे रब की तरफ आ जाओ। वानीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु, और उसके हुक्म के सामने सर झुका दो, झुक जाओ उसके हुक्म के सामने। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुमको कोई अजाब घेर ले, तुम्हारी तरफ से कोई अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी कोई मदद करे नहीं, तुम्हारा कोई मददगार न हो, इससे पहले पलट कर तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ। फिर वही बात आई अचानक वाली, फिर इसके बाद वाली आयत में वही अचानक वाली बात, ये समझाया गया, आ जाओ उसके हुक्म के सामने सर झुका दो, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आए, कोई तुम्हारी मदद न करे, इसलिए तुम सरेंडर हो जाओ, अपने रब के सामने झुक जाओ। और आगे क्या करो? वत्तबिउ अहसन मा उनज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ने जितनी भी चीजें नाजिल फरमाई, उन सारी चीजों के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो कुरान है।
पानी भी आसमान से नाजिल होता है। वअंज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल फरमाया। तो पानी भी आसमान से। और एक बुजुर्गों की बड़ी अजीब हालत होती है, क्या बताऊं। आप लोग ऐसा करने से पहले बुजुर्ग बनने की कोशिश करना, बहुत टाइम है। एक बुजुर्ग रिस्क से बेपरवाह होकर के बैठे हुए थे। किसी ने पूछा, बाबा आप जमीन पर रोजी वगैरह के लिए तलाश नहीं करते? कहा क्या करूं, कुरान में लिखा है वफिस समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारी रोजी तो आसमान में है, मैं जमीन पे कहां से तलाश करूं। तो ये सोच की बात है। एक बात ज़हन के अंदर रखिएगा, हम बात तो करते हैं निजामुद्दीन औलिया जैसे पीर की, लेकिन आज के दौर में न महबूब इलाही जैसे पीर हैं, न अमीर खुसरू जैसे मुरीद हैं। तो आज उस मकाम तक आदमी जल्दी से नहीं पहुंच सकता जिनकी पोजीशन ये होती है। ये तो अल्लाह वाले होते हैं जिनकी जिंदगी इस तरीके से इबादत में गुजरती है कि जो बेवुजू रहने को गुनाह कबीरा समझते हैं। ये उनका मकाम है। हमें हुक्म है वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फضل तलाश करो, रोजी के लिए निकलो, हमें हुक्म है। तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ ना, उसमें सबसे अच्छी जो चीज है उसकी पैरवी करो। और सबसे अच्छी चीज अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली में कुरान मुकद्दस है। तो कुरान की पैरवी करो। तो क्या कुरान की पैरवी करने से कुछ फायदा होगा? जी साहब, कुरान की पैरवी से तुम्हें सीधा जन्नत का रास्ता मिलेगा। और जहां तुमने कुरान की पैरवी की, अजाब टला। अरे जब मरने वाले को तुम यहां से इसाले सवाब कुरान का करते हो तो कब्र का अजाब टल जाता है। तो तुम अगर अपने वजूद पर कुरान के अहकाम को नाफिज कर लोगे तो तुम जहां से गुजरोगे वहां से अल्लाह अजाब को उठा लेगा। जब इतनी समझ में बात आ रही है कि पढ़ने पर मरहूम की बख्शिश हो जाती है, उस पर से कब्र से अजाब उठा लिया जाता है, तो जब इस किताब की पैरवी करोगे तो इसीलिए इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान ने सहाबा के हवाले से फरमाया कि वो लोग कुरान पर डट कर अमल करने वाले थे। जहां कुरान की बात आती सरेंडर हो जाते, और जहां कुरान का हुक्म सुनते झुक जाया करते थे। यहां अगर हुक्म मिल जाए मास्क पहने बगैर निकलोगे तो इतना चार्ज, तो 10 मास्क साथ में लेकर के निकलेंगे कि कहीं चार्ज न लग जाए, इतना मानते हैं। लेकिन अपने रब की इतनी मानते हो? सबकी मानते हो, जरा रब की भी मानो। रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानो। और कुरान नाजिल भी जो हुआ है तो इसकी वजह भी यही है। और मैं अगर बताऊं तो आपकी तबीयत में और खुशी की लहर दौड़ जाएगी कि इस किताब पर जब अमल कोई करता है ना तो उसके साथ क्या होता है जानते हैं? कुरान कहता है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ लअल्लकुम तुरहमून। इस किताब की जो पैरवी करता है वो अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगे या न मांगे, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों को निछावर कर दिया करता है। ये इस किताब की शान है, इस किताब की शान। सबके कानून को फॉलो कर रहे हो, कुदरत के कानून को कब करोगे? और शर्म नहीं आती ये कहते हुए, मुसलमान होकर अल्लाह की किताब को आखिरी किताब मानते हुए भी और सच्ची किताब मानते हुए भी मौलाना आज के दौर में कुरान पर अमल नहीं हो सकता। माअज़ल्लाह मिन ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि बड़ी मुश्किल से मौलाना 5 वक्त की पढ़ लेते हैं, बस इतना ही काफी है, बाकी झंझट मारी माअज़ल्लाह लोग कहते हैं, बाकी झंझट मारी में कौन पढ़े, माअज़ल्लाह ये कहते हुए नजर आते हैं। ये मत करो, हराम है, नहीं सुनेंगे। तो अब सुन लीजिए
कुरान ने क्या कहा? पहले तो मायूसी की बात की, अचानक पकड़ की बात की, फिर वापस पकड़ की बात। फरमाया पलट आओ अपने रब की तरफ, झुक जाओ उसके हुक्म के सामने, इससे पहले कि तुम्हारे रब की तरफ से अजाब आए और तुम्हारी कोई मदद न करे।